मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस देता हूं, जिसमें हम आपको प्रतिदिन शनिवार को कुछ प्रश्नों का टेस्ट लेते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको स्ट्रांग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग दो पार्ट में दो वीडियो बनाएंगे पॉलिटिकल साइंस का, जो आपका टेस्ट होगा। उसमें पहला पार्ट जो होगा वो होगा आपका 15 क्वेश्चन का, और दूसरा पार्ट जो होगा दोस्तों 15 क्वेश्चन का होगा। इसी के रिगार्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, उसका नाम है समान नागरिक संहिता का संबंध अनुच्छेद से है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल साइंस का है दोस्तों। इसमें थोड़ी सी आपको ये मिस्टेक हो गई है। इसमें आपको क्या है कि ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है 44 आर्टिकल से। ठीक है, कौन सा आर्टिकल से है, तो 44 आर्टिकल से जुड़ा हुआ। आप इसमें क्या भरेंगे, 44 आर्टिकल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंडल आयोग ने ओबीसी को आरक्षण की सिफारिश कितना किया है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बनाता हूँ। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपके मिलान वाले भी क्वेश्चन होंगे। इस तरह से मिला करके हम टोटल दो पार्ट में दो वीडियो बनाएंगे, जिसमें से 15-15 का दो पार्ट होगा। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि इसी में से आपके अगले टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि मंडल आयोग ने ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण की बात कही है। तो मंडल आयोग ने कितना कही है, तो 27%। ठीक है दोस्तों, कितना, तो 27% आरक्षण की सिफारिश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि 2009 के लोकसभा का परिणाम स्वरूप दल केंद्र में सरकार बनाई थी। क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ भी भरने वाला क्वेश्चन है। 2009 के लोकसभा के चुनाव में कौन से दल ने सरकार बनाई थी। तो 2009 में किसका पार्टी की सरकार बनी थी, तो दोस्तों याद रखिएगा यूपीए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसकी नींव पड़ी थी 2004 में। ठीक है दोस्तों, 2004 में भी यूपीए ने अपना सरकार बनाई थी, जिसे पार्ट 1 के नाम से जाना गया। और दूसरा जो था दोस्तों 2009 में बनाई थी, 2014 तक चला था। दोनों के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें आप ये भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि केंद्र में पहली गठबंधन सरकार दल के 1989 में बनाई गई थी। अब क्वेश्चन है ये दोस्तों यहाँ पर कि केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार किस दल के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रीय मोर्चा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रीय मोर्चा के द्वारा 1989 में सरकार बनाई गई थी। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यक्ति चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या लिखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था 1976 में, जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शाह आयोग की स्थापना कब की गई थी। शाह आयोग की स्थापना में की गई थी। तो आप याद रखिए दोस्तों, 1978 में शाह आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, तो मई 1978 में शाह आयोग की स्थापना की गई थी जनता दल पार्टी के द्वारा। जनता पार्टी जो थी, जो चुनाव जीत करके 77 में आई थी,
उसी के द्वारा शाह आयोग की स्थापना 1978 में आपातकालीन की चीज़ों को जांच करने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों टोटल आपके 6 ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का क्या लक्ष्य था। इसको आपको लिखना होगा दोस्तों, 40 शब्द में आपको मैंने नोट्स में लिखवा रखा है कि संपूर्ण क्रांति का क्या लक्ष्य था। ये आपको लिखना है, जो एक सच्चा लोकतंत्र की स्थापना करने की बात जयप्रकाश नारायण ने की थी इसी संपूर्ण क्रांति के साथ। 40 शब्द में लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति जो आप लिख लेंगे तो दूसरा अगर प्रेस सेंसरशिप से क्या अभिप्राय है। तो प्रेस सेंसरशिप का अभिप्राय है कि जब प्रेस यानी पेपर जो अपनी लिखता है तो आपातकाल में उसे कोई भी आज़ादी नहीं दी गई थी, बिना उसे पूछे कुछ भी छापने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रेस सेंसरशिप को आप नोट्स में देख करके कंफर्म कर दीजिएगा और संपूर्ण क्रांति को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक रहेगा दोस्तों। अगला कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो नई आर्थिक नीति दोस्तों लागू की गई थी 1991 में। कब लागू किया गया था? 1991 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। तो आप यहाँ पे आंसर देंगे काशीराम। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी जो बनी थी 80 के दशक में, इसमें 4 लोग थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से थे, उन लोगों को चारों को मिला करके बहुजन बनी थी। तो इसके संस्थापक जो थे काशीराम थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी। मीरा कुमार, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या हरि प्रसाद चौरसिया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का निर्माण किया गया था, जो कांग्रेस से निकल करके किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको मिलाना होगा। कैसे इसको मिलाते हैं? तो देखो, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय देश के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा किया गया था। दूसरा आ रहा है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। सीपीआई जो पार्टी थी उसका नेतृत्व चारू मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात जयप्रकाश नारायण ने की थी अपने संपूर्ण क्रांति के माध्यम से। दोस्तों इस प्रकार से आपको ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन एक होगा जो आपको मैच करना होगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगला 13 नंबर क्वेश्चन है। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल से जुड़ रहे हैं पहली बार, उससे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है दोस्तों कि 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। दोस्तों आपका ये वीडियो का पार्ट 1 है, जो आपका टेस्ट 16 नंबर का होगा। उसके लिए टोटल 32 क्वेश्चन हमने बनाया है। उसमें से आपको क्या होगा कि आज हम 15 पर वीडियो बना करके भेज रहे हैं दोस्तों। आगे आपको फिर से हम 15 पर बनाएंगे जो कल आपके पास जाएगा, इसलिए इसको पूरे का पूरा याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 1952 जो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, जो है मिस्टेक से 14 हो गया, इसे 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस साम्यवादी दल ने आपातकालीन के दौरान कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। किस साम्यवादी दल ने आपातकालीन के दौरान कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। तो दोस्तों इसका नाम था भारतीय साम्यवादी पार्टी। कौन सा था?
भारतीय साम्यवादी पार्टी जो है वो आपातकाल के दौरान कांग्रेस का साथ दिया था। दोस्तों ये 15 नंबर क्वेश्चन था। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, जो ध्यानपूर्वक आप इसे याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों जो लिखने वाला है क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम कल आपको 15 क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव डालेंगे, जो टोटल मिला करके 30 होगा। इसमें से आपको 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे शनिवार के टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन जो लोग भी दोस्तों नए नए चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास कोई भी अपडेट हम पहले से पहले पहुंचा पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।